आज का हमारा टॉपिक है टाइडल एनर्जी, और ये भी जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए टाइडल एनर्जी बेसिकली क्या होता है। टाइडल एनर्जी ना बेसिकली वैसे एनर्जी होते हैं जो कि समुद्र में उठने वाले टाइड से बनाया जाए। यह आप बहुत बार ये देखते होंगे कि समुद्र का लेवल कभी कभी ऊपर उठ जाता है ना, यानी कि उसमें उसका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, कभी कभी उसका लेवल नीचे आ जाता है समुद्र के पानी का, है ना। तो ऊपर उठना और नीचे आना, ऊपर उठना नीचे आना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली पानी का ऊपर होना, पानी का नीचे होना, पानी का ऊपर होना, पानी का नीचे होना, ये बार बार हमारा लगातार चलता रहता है ना। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करके, यानी कि जो हमारा टाइड है, टाइड का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो जो एनर्जी टाइड से जनरेट किया जाए उसको हम लोग कहेंगे टाइडल एनर्जी। ये तो बड़ा सिंपल सा बात हो गया। उसके बाद टाइडल एनर्जी कैन बी यूज्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। अब कैसे टाइडल एनर्जी बनता है इसके बारे में जानिए। देखिए होता क्या है ना, समुद्र के थोड़ा बहुत बीच में, हालांकि पूरे बीच में नहीं, जहाँ तक समुद्र है पूरे बीच में जाएंगे तो हम लोग प्लांट लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत गहरा समुद्र है। तो समुद्र में कुछ दूर तक हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देते हैं कि डैम इस्टेब्लिश कर देते हैं पानी के बीच में ही। पानी के बीच में ही हम लोग एक डैम बना देते हैं, ठीक है। अब तो उस डैम में, अब चूंकि डैम है तो उसमें क्या होता है, हमारा छोटा छोटा होल होता है ना। होल क्यों होता है बेसिकली, पानी को नीचे गिरने के लिए, एक तरफ से दूसरे तरफ पानी को गिरने के लिए। अब आगे देखिए क्या होता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, पानी के बीचों बीच हम लोग अपना डैम लगा चुके हैं, है ना। तो पानी के बीचों बीच हम लोग अपना डैम इस्टेब्लिश किए हैं, तो उसमें ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब छोटा छोटा छेद है उस डैम में। तो एक तरफ पानी का क्या है, पानी के एक तरफ छेद है और दूसरे तरफ जो है पानी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे हम क्या लगा चुके हैं, टरबाइन लगा चुके हैं, यानी कि पंखे लगा चुके हैं। तो उसके बाद जब हम लोग ऊपर से पानी को गिराएंगे नीचे, जब हमारा हाई टाइड होगा, यानी कि पानी का लेवल जब बढ़ेगा समुद्र में, तो क्या वो पानी हमारा उस होल से होके नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। किसके ऊपर गिरेगा, टरबाइन के ऊपर गिरेगा, जो कि हमने नीचे में इंस्टॉल कर चुका है। समझिएगा ध्यान से, आपके पास एक पानी के बीचों बीच डैम है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आपका समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है, हालांकि देखो बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि डैम को ना बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच ही लगाना है। नहीं, बिल्कुल बीचों बीच नहीं लगाना होता है, थोड़ा बहुत उसे किनारे में लगाना होता है, यानी कि जहाँ तक पानी आ जाए हमारा समुद्र का, ठीक है। तो वहाँ पे आपने लगा दिया। तो अब डैम है तो डैम में छोटा छोटा छेद भी होता है पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ गिरवाने के लिए। तो एक तरफ पानी का लेवल बहुत बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्र का लेवल ऊपर उठ रहा है। तो जब वो पानी का लेवल उठ रहा है तो उस ओपनिंग से, यानी कि उस डैम के जो छोटे छोटे होल हैं उससे पानी होके पानी दूसरे तरफ डैम के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। और नीचे में क्या लगा हुआ है, हमारा टरबाइन लगा हुआ है। तो जब ऊपर से पानी टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो हमारा टरबाइन क्या होने लगेगा, नचने लगेगा। और जब टरबाइन नचेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यही चीज़ हमारा जो है टाइडल एनर्जी में काम चलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। इन इंडिया द गल्फ ऑफ कच्छ हैव ह्यूज टाइड मिल फार्म्स। तो गल्फ ऑफ कच्छ में जो है बहुत ही ज़्यादा टाइडल मिल फार्म्स है, जहाँ पे कि समुद्र के टाइड्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में। आगे बढ़ते हैं फिर। 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी पावर प्लांट इज सेट अप हियर बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि गल्फ ऑफ कच्छ में जो हमारा पूरी तरीके से टाइडल मिल फार्म्स जो लगाया गया है, यानी कि बहुत प्रकार के, यानी कि लार्ज नंबर में जो वहाँ पे डैम लगा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ से हमारा 900 मेगावाट एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ से हमको कितना एनर्जी मिलता है, 900 मेगावाट मिलता है। ये बहुत अच्छा एनर्जी है ना। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग समुद्र के टाइड का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। चलिए अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।